हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर 2 था साइंस का 40 एमसीक्यू मिलाने वाले हैं। तो आप भी अपना क्वेश्चन को जो बना के आए हैं उसमें मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया था क्या दोस्तों, कि कौन सदिश राशि नहीं है। तो दोस्तों चाल आपका सदिश राशि नहीं है, तो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दोस्तों, कि चाल का इकाई मात्रक क्या होता है। तो चाल का इकाई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दोस्तों, कि निम्न में कौन सही है। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, आपका सही है। ठीक है, तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन दूसरा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दोस्तों, निम्न में किसका जड़त्व कम होता है। तो जिसका भार कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा सेकंड। तो चौथा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर। तो क्वेश्चन पांचवा क्या दोस्तों, कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर की त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। वो होगी आपका 10 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बना के देख सकते हैं आपको। तो पांचवा हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में छठा क्या हो रहा है, कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो उसका संवेग भी हो जाएगा आधा। तो हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सातवां। तो क्वेश्चन नंबर सातवां क्या दोस्तों, कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये किसके कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सातवां का ऑप्शन नंबर पहला। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या दोस्तों, कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो वो होता है आपका 10 kg। तो हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्या बोला, कि चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। तो वो होता है आपका 10 न्यूटन। तो हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर चौ, क्योंकि जो पृथ्वी पर वजन होता है उसका 1/6 भाग क्या होता है आपका चंद्रमा पर वजन। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 10 न्यूटन आ जाएगा। तो हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों, कि निम्न में से कौन सही है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन आपका क्या सही। तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दोस्तों, कि शक्ति का मात्रा क्या होता है। तो वो होता है आपका वाट। तो हो जाएगा 11वां का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कि धवनी का वेग किसमें अधिक होता है। तो ठोस में धवनी का वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों, कि किसी तरंग के वेग भी तथा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति एन में संबंध होता है। तो वो होता है आपका बी बराबर एन इंटू लैम्ब्डा। तो हो जाएगा 13वां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों, कि निम्न में कौन पदार्थ है। तो आपका ठंडा पे क्या आपका पदार्थ है। तो हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दोस्तों, कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर। तो वो आपका 373 केल्विन के बराबर। तो हो जाएगा 15वां का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कि जल का क्वांटनांक कितना होता है। तो वो होता है 373 केल्विन। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला, कि निम्न में कौन कोलाइड है। तो दोस्तों इसमें से आपका गोंद क्या आपका कोलाइड। तो हो जाएगा आपका 17वां का ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों, कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है। तो वो होता है आपका 100 nm से बड़ा होता है। तो हो जाएगा 18वां का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन 19 क्या दोस्तों, कि निम्न में कौन तत्व नहीं है। ठीक है, तो आपका पानी तत्व आपका नहीं है, बाकी चांदी ऑक्सीजन और तांबा क्या आपका तत्व। तो 19 का हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या, कि साधारण नमक का सूत्र क्या था। तो वो होता है आपका NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो 20 का हो जाएगा आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कि सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है। तो जल है उसका नाम, H2O को क्या बोलते हैं, जल। तो होगा 21 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला, कि 0.4 मोल CO2 किसके बराबर था। तो वो होता है आपका 17.6 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोला, कि 6.022 गुने 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो उसका कहा जाता है आपका मोल। तो हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्तों, कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो वो आपकी 2 होगी। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कि ऑक्सीजन की सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो वो आपका 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर दूसरा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दोस्तों, कि अधिक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान जड़ है, तो इसका परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो वो होगा जड़ माइनस A। तो हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो वो आपका कोशिका। तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर दूसरा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो 28 को हो जाएगा आपका पहला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है आपका राइबोसोम में। तो 29 को हो जाएगा आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्या बोला कि कोशिका में पाया जाता है? तो सुब्रीन पाया जाता है आपका, ठीक है। तो हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि ट्रैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक कौन है? तो वो है तस्माबी एपिथेलियम। तो हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो वो बढ़ती है आपका कैम्बियम के कारण। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो मेढक के हृदय में आपका टोटल 3 कक्ष होते हैं। तो हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला कि बुकलंग पाया जाता है? तो बुकलंग कहाँ पाया जाता है? आपका पाया जाता है बिच्छू में। तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपका पहला। अब आता है अगला क्वेश्चन, मेढक है तो मेढक क्या है? तो शीतोष्ण रक्त वाले हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मेढक का जो रक्त होता है वो शीतोष्ण मतलब ठंडा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला कि एक रोग वाहक कीट है? तो मक्खी, मच्छर और तिलचटा ये तीनों ही रोग वाहक कीट है। तो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर आपका इनमें से सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या हुआ कि एक दीर्घकालिक रोग है, मतलब कि लंबे समय तक कौन सा रोग रहता है? तो एक्जिमा लंबे समय तक रहता है, ठीक है। क्योंकि हैजा, बुखार और जुकाम ये थोड़ा समय के लिए रहता है, बाकी ये एक्जिमा जो रहता है वो लंबे समय के लिए। तो हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर चौथा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या हुआ कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? तो लोहा की कमी से क्या होती है? एनीमिया की बीमारी होती है, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा आपका दूसरा। और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर पहला। और आज का जो 40 क्वेश्चन है जो आपका साइंस में पूछा गया था कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? तो आपका हरित क्रांति हो जाएगा। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन। आप इसमें मिलाकर देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।